सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। और आज मैं आपसे फिर परमेश्वर के वचन से बातचीत करूंगा। आज मैं आपसे बातचीत करूंगा नीति वचन उसका पहला अध्याय और इसकी पहली और दूसरी आयत। इसमें क्या लिखा हुआ है? दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। मेरे मसीहानों, आज मैं आपसे इन दो आयतों के जरिए आपसे बातचीत करूंगा जो खुदा का वचन मुझसे आपसे कहता है कि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। ये जो दाऊद का पुत्र है, ये जो किंग सोलोमन है, ये मेरे भाई बहनों दुनिया का सबसे बुद्धिमान बादशाह हुआ। और ये हमारी बाइबल चैलेंज करती है। ये बुद्धिमान बादशाह क्यों हुआ? क्योंकि खुदा ने इससे पूछा तुझे क्या चाहिए, और खुदा ने जब इससे पूछा तो इसने कहा खुदावन तूने मुझे सब कुछ दिया है और तू मुझे काम कर, मेरी प्रजा का न्याय करने के लिए तू मुझे बुद्धि का दान दे। और परमेश्वर ने इसे बुद्धि का दान दिया। तो मेरे भाई बहनों, यही वो सुलेमान है, यही वो किंग सोलोमन है। क्या लिखा हुआ? दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। मेरे भाई बहनों, अगर मैं और आप नीति वचन को पढ़ेंगे, ये यीशु मसीह में होके मेरी आपको सलाह है। नीति वचन के अंदर मेरे भाइयों ने 31 अध्याय है। अगर मैं आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, अगर मैं आप शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, मसीह यीशु में मेरी सलाह है कि आप आज से ही ये नीति वचन डेट वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसके अंदर 31 अध्याय है और ज्यादातर 31 ही दिन महीनों के अंदर होते हैं। अगर किसी में 30 दिन होते हैं तो उस दिन 2 अध्याय पढ़ लें। तो मेरे भाई बहनों, मसीह में मेरी सलाह है कि डेट वाइज आप नीति वचन को पढ़ें। इनके द्वारा पढ़ने वाला, सुनने वाला लिखा हुआ यहाँ पे लिखा इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। तो मेरे भाई बहनों, मुझे आपको बुद्धि भी प्राप्त करनी है और शिक्षा भी प्राप्त करनी है। किनके द्वारा? इन नीति वचन पढ़ने के द्वारा। अगर आप इन्हें नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको दूसरे शब्दों में ये बता रहा हूं कि ना तो आपको बुद्धि मिलेगी और ना आपको शिक्षा मिलेगी। अब बुद्धि क्या होती है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब आप इन्हें पढ़ोगे आपको बुद्धि मिलेगी और आपके अंदर परमेश्वर का भय आरंभ आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बुद्धि से मिलेगी। और शिक्षा की बात हम करें तो मेरे भाई बहनों, जब आप इन्हें पढ़ोगे तो बच्चों, जब आप इन्हें पढ़ोगे तो इससे आपको क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी। कोई कैसी भी बात क्यों ना करेगा, वो शिक्षा की बात आपके सर से ऊपर नहीं उतरेगी, क्योंकि वो शिक्षा की बातें परमेश्वर आपको समझाता चला जाएगा। और आज यही बात है कि लोगों के पास ना तो बुद्धि है और ना ही शिक्षा है। कौन सी बुद्धि? जो बुद्धि परमेश्वर देता है। मैं ज्ञान की बात या नॉलेज की बात नहीं कर रहा मेरे भाई बहनों। ज्ञान तो दुनिया के अंदर भरा पड़ा है, लेकिन बुद्धि लोगों के अंदर नहीं है। क्योंकि नीति वचन 16 अध्याय में लिखा हुआ है, बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। और ज्ञान कहां पर होता है? माइंड के अंदर होता है मेरे भाई बहनों। दिमाग के अंदर ज्ञान होता है, लेकिन बुद्धि कहां पर होती है? हृदय के अंदर होती है। और दिमाग का इस्तेमाल शैतान करता है और परमेश्वर अपने बच्चों का हृदय का इस्तेमाल करता है। क्योंकि लिखा, धन्य हो जो मन के शुद्ध है। तो मैं और आप, जरूरी है कि मैं और आप बुद्धिमान भी बने और शिक्षा भी प्राप्त करें। इसके लिए जरूरी है कि आप नीति वचन आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये मेरा चैलेंज है भाई बहनों कि यीशु मसीह आपको इस नीति वचन के पढ़ने के द्वारा बुद्धि भी देगा और शिक्षा भी देगा। सारी बातें आपको सिखाता चला जाएगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।